एक ऐसा देश है, इसने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। हम कहते हैं ब्रिटिश आए थे, उन्होंने यहाँ पर दोस्तों सैकड़ों साल तक राज किया और सब कुछ लूट कर चले गए। लेकिन कंफ्यूजन है कि आखिर आज की डेट में इस कंट्री का नाम क्या है जहां से लोग आए थे। किस कंट्री का नाम इंग्लैंड है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, या फिर यूनाइटेड किंगडम। और ये तीनों अलग अलग कंट्रीज हैं, ये एक ही कंट्री के अलग अलग नाम हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे। इस मैप के जरिए ही मैं आपको इन तीनों के बीच के डिफरेंस को समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये तीनों एक कंट्री का नाम नहीं है। जैसे हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों, ये वैसा केस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते इंग्लैंड से और देखते हैं ये कहां पर है। ये जो हाइलाइटेड है इसे हम कहते हैं इंग्लिश। ये स्वर्ण कंट्री नहीं है, लेकिन इसे हमें कंट्री जरूर कहते हैं। एक इंसिडेंट कंट्री जिससे कि योग्य यूनाइटेड किंगडम बनता है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कंसिस्टेंट कंट्री क्या होती है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या है। सबसे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है और ना ही ये पॉलिटिकल टाइम है। ये बस एक जियोग्राफिकल टाइम है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंग्लैंड जो है वह कंसिस्टेंट कंट्री है यूके की। उसी तरह से दो ऑक्सीडेंट कंट्री ने यूके की, जिनका नाम है स्कॉटलैंड और वेल्स। जब हम वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड इन तीनों को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई पॉलिटिकल टाइम नहीं है, बस जियोग्राफिकली डिनोट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे कंट्रीज के लिस्ट में तो आपको ऐसा कोई नाम नहीं मिलेगा। ग्रेट ब्रिटेन नाम था। अब चलिए आपको यूनाइटेड किंगडम पर अभी जो अपने अपने देख पा रहे हैं इसी फ्रॉम यूके कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम 1545 कंट्री है। जैसे भारत 108 कंट्री है, वैसे ये बेबी शावर एंड कंट्री है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है, जैसे कि इसका नाम से चैट कर रहा है, 4 अलग अलग कंट्री से मिलकर बना हुआ है। मैं इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन के है कैसे इसमें 3 कंट्री जाती है और एक और कंट्री है जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। लीजिए, और ग्रेट ब्रिटेन की 3 कंट्रीज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, और ये मिलकर बनाती यूनाइटेड किंगडम। और ये यूनाइटेड किंगडम ये असल मायने में एक देश है। जब आप कंट्री की लिस्ट चेक करेंगे तो इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम का नाम मिलेगा। बाकी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन का नाम आपको इस लिस्ट में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 4 कंट्रीज मिलकर एक कंट्री कैसे बना सकते हैं। कंट्रीज मिलकर फॉन्टिन थे, सब कॉन्टिनेंट ऐसा कुछ बनाती है, तो ये कंट्रीज मिलकर इक्वल कंट्री कैसे बना रही हैं। तो देखिए, इस चीज का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया था। ये जो कंट्री है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और चना फ्रेंड्स, ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, ये इंसिडेंट कंट्रीज है। लेकिन कंट्रीज आपके कैपिटल्स, फ्लैग्स, हिस्ट्री, जरा आइडेंटिटीज तो है। जैसे इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, ये इंग्लैंड का लेग है और यहां के लोग कुछ कुछ कहते हैं इंग्लिश। स्कॉटलैंड का चैप्टर लेब्राडॉग यहां का लेग है और यहां के लोग कुछ टिप्स कहते हैं वीर्य कैपिटल अकाउंट। यहां के लोगों को वेस्ट बुलाते हैं और ये लाइक है। इसी तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड, उसकी कैपिटल है, उसका नाम है बेल्टफस्ट। यहां के लोगों को कहते हैं नॉर्दर्न आयरिश, पर यह कहलाता है। लेकिन चारों एंट्रीज को सॉवरेन एंट्रीज नहीं है, कंट्री नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये चारों एंट्रीज को इस फॉरेन कंट्रीज नहीं है। ये साथ मिलती हैं तो एक देश बनता है जिसका नाम है यूके, और उनके सिटीजन्स के पासपोर्ट पर भी यूके ही नाम लिखा होता है। इंडिविजुअल कैन स्टेटमेंट कंट्रीज के नाम नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है
या फिर स्कॉटलैंड का पासपोर्ट है, या फिर प्रिंस का पासपोर्ट है। ठीक है, सबके पास पासपोर्ट यूनाइटेड किंगडम का ही रहेगा। इनकी सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम की रहती है। ठीक है, आप हैं जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, उनकी तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये समझने के लिए, क्योंकि स्टेट्स और कंसिस्टेंट कंट्रीज बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, और ये जो कंट्री को है, जो कंसिस्टेंट कंट्री बनती है, नई कंट्री, कि ये कभी ना कभी हिस्ट्री में या फिर पास्ट में इंडिपेंडेंट रही होती है एक दूसरे से। अब इसी के स्वयं देख लेते। 1542 से पहले इंग्लैंड और वेल्स अलग थे। बाद में इंग्लैंड वेल्स को नेक्स्ट कर लिया है, तो एक नई एंट्री बन गई। फिर 1707 में स्कॉटलैंड वेल्स और इंग्लैंड को ज्वाइन किया और एक नया देश में आया जिसका नाम हुआ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद 2001 में किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को आयरलैंड, क्योंकि उससे पहले का आदेश था, उसे ज्वाइंट कर लिया और फिर इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इस कदम से अलग हो गया और एक्सेप्ट कंट्री बन गया जिसका नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के पास रह गया, तब से यूनाइटेड किंगडम का नाम हो गया, क्योंकि आयरलैंड तो चला जा चुका था। अब यूनाइटेड किंगडम का नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो की वजह से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपकी कामयाबी की दुआ करेंगे।